नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो से अंग्रेजी का कोई भी नाम है, कोई भी शब्द है, अंग्रेजी में कोई भी मैसेज है, तो उसे आप कैसे फटाफट हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप बिना कलम उठाए अपने दिमाग में ही उसे कैसे हिंदी में बदल सकते हैं, कैसे उसे आप हिंदी में समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप यह क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है, आप देखते ही वह समझ जाएंगे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, बस आप देखते ही समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको यह तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का मंत्र आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको हिंदी में बदलना बताऊंगा कि कैसे आप इसे हिंदी में बदलेंगे। बच्चों, यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे शब्द भी हैं और आगे आपको बड़े बड़े शब्द भी पढ़ना बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े शब्द भी मैंने लिए हैं, तो आपको सारे शब्दों से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है TUM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो टी से बनता है बच्चों आपका तो, उसके बाद यू लिखा है, तो यू से होता है बच्चों छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों लगाते हैं, तो इसको हम होल्ड करते हैं। पहले हम यम से लिखते हैं माँ, अब यहाँ हम लगाते हैं यू से छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर यहीं पर आप बड़ाऊ की मात्रा यू से लगा देंगे तो हो जाएगा तुम, क्या हो गया, तुम हो गया, जो कि गलत शब्द है। तुम नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू से क्या होगा, छोटा ऊ की मात्रा। यू से बड़ा ऊ की मात्रा भी होता है, आगे आपको पता चलेगा कहाँ पे होता है। देखिए अब लिखा है ENA, तो बच्चों AA से होता है बड़ा आ, क्या होता है, बड़ा आ। N से बनता है आपका 9, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है आना, क्या लिखा गया, आना। उसके बाद DONO, तो D से बनता है आपका द, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगता है। N से बनता है ना, ओ फिर लिखा है तो फिर ओ की मात्रा लगा दीजिए, यह लिखा गया है दोनों, ठीक है बच्चों, दोनों। उसके बाद SABHI, तो यह लिखा गया बच्चों सभी, तो सभी में साफी मात्रा नहीं होता है, तो किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होता बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ ए इसलिए लगा है कि स जो है बिना मात्रा के हैं, ठीक है, तो जैसे ए से पूरा स बना देंगे। उसके बाद BH से लिखेंगे भा। अब आई है तो आई से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सभी, क्या हो गया, सभी, तो सभी तो सही नहीं है, यह गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा सभी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। तो आई से क्या होगा बच्चों, यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, समझ में आ गया। और किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होता है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसी के बगल में ए लगाया रहता है। आगे लिखा है THODA, तो TH से बनता है बच्चों आपका था, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगा दीजिए। D से बनता है आपका ड़ा, ए से आ की मात्रा लिखा गया है थोड़ा। उसके बाद KAUN, तो के से बनता है आपका का, AU से बनता है औ की मात्रा, N से बनता है नौ, यह लिखा गया है कौन, क्या लिखा गया बच्चों, कौन। उसके बाद ANDAR, तो बच्चों AN से होता है अंग की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा अंग। उसके बाद D से लिखेंगे द पे कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। R से लिखेंगे र, यह लिखा है अंदर। तो आप कहेंगे सर इस रा में भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए लगाना चाहिए था ना। नहीं बच्चों, कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही अक्षर बिना मात्रा वाला अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में रहे तो वहाँ ए नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं भी बिना मात्रा वाला अक्षर हो तो ए लगा देंगे, लेकिन वही अक्षर अगर लास्ट में है तो ए नहीं लगाते हैं। आगे BAHAR, तो बी से बनता है आपका ब,
ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एच से बनता है हा, क्या बनता है हा। देखिए इस हा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, आर से रा, यह लिखा गया है बाहर, क्या लिखा गया बच्चों बाहर। उसके बाद जे डबल ई एन ए, तो जे से बनता है आपका जा, डबल ई है तो 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, एन से बनता है 9 और ए है लास्ट में ए है तो आ की मात्रा लगाना है। इसको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पर ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए होता है, नहीं, लास्ट में ए रहेगा तो आपको 100% आ की मात्रा लगा देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आगे एच ए आई एन, एच से बनता है हा, ए आई है तो इससे लिखते हैं आई की मात्रा। अब यहाँ पर यन है तो यन से एक बिंदी लिखेंगे, यह लिखा गया है। उसके बाद एस आई के एच एन ए, तो एस से बनता है आपका सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच्चों आई है तो आई से छोटी की मात्रा होता है, बड़ी की मात्रा भी होता है, तो इसको पहले रहने देते हैं, हम इसको लिखते हैं कि एच से बनता है खा, एन से बनता है आपका 9, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सीखना, क्या हो गया सीखना, तो सीखना थोड़ा सही नहीं लग रहा है बच्चों, यहाँ पर होता है बड़ी ई की मात्रा जो कि सही शब्द है सीखना, तो मतलब यहाँ आई से क्या हो गया बड़ी ई की मात्रा, समझ में आ गया बच्चों। आगे अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर ख बिना मात्रा के है तो ए क्यों नहीं लगाया गया, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ऐसा शब्द मिले तो पहले यहाँ दोनों अक्षरों को लिखते हैं बाद में इनको लिखते हैं। तो जैसे हमको अगर आपको लिखना है सीख, क्या लिखना है सीख, ऐसे लिखना है तो हम क्या करेंगे स का लिखेंगे यस और बड़ी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, ख बनता है के एच से। अब इसी में अगर ना लिखा गया है तो ना का अंग्रेजी हो गया यन, आ की मात्रा ए, तो इसलिए यहाँ पर हम ए नहीं लगाते हैं बीच में, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं सीख ना, सीख ना। तो जैसे बच्चों पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते कैसे हैं सीखना, सीखना, ऐसे नहीं पढ़ते सीखाना, सीखाना, ऐसा नहीं पढ़ते ना, सीखना। तो जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे। आगे बी एच यू एल एन ए, तो बी एच से बनता है आपका भा, यू लिखा है तो यू से हम छोटाओं की मात्रा भी लगाते हैं बड़ाओं की मात्रा, तो इसको हम रहने देते हैं। पहले यल से लिखते हैं लॉ, ठीक है, एन से बनता है 9, ए से आ की मात्रा। अगर यू से छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया भूलना, क्या हो गया भूलना, तो भूलना नहीं होता बच्चों, भूलना होता मतलब बड़ाऊ की मात्रा होता है, तो यहाँ यू से क्या हो गया बड़ाऊ की मात्रा हो गया, ठीक है। और ला जो है बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, जैसे हमने यहाँ पर बताया वैसे ही यहाँ भी होगा, भूल ना, भूल ना, तो मतलब इसको पहले पढ़ रहे हैं बाद में इसको पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को पहले लिखेंगे बाद में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको यह पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए लिखना है सपना, क्या लिखना है सपना, तो सबसे पहले हम इन दोनों का लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, तो सब का अंग्रेजी क्या होगा, तो स बनता है एस से, सा में कोई मात्रा नहीं ए, प बनता है पी से, यह हो गया सप, क्या हो गया सप। उसके बाद एन से बनता है 9, ए से आ की मात्रा, यह हो गया सपना, तो सपना ऐसे ही लिखा जाएगा, समझ में आ गया, तो इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे। आगे आर ए एच ए, तो लिखा गया बच्चों रहा, तो रहा में रा पे मात्रा नहीं तो आर ए से रा बनेगा, एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया रहा। उसके बाद जे आई वी आई टी, तो जे से बनता है आपका जा, आई है तो इससे बड़ी की मात्रा होगा, वी से लिखेंगे वाह, आई से छोटी की मात्रा और टी से ता, यह लिखा गया है जीवित। तो आप यहीं पर देखिए बच्चों कि आई से हमने छोटी की मात्रा भी लगाया और बड़ी की मात्रा भी लगाया, तो आई से हम दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखा जीना, तो यहाँ पर बड़ी ई लिखा है, ठीक है। आगे बी एच आई, तो बी एच से बनता है भा, आई लिखा है तो बड़ी की मात्रा लिखा है भी। उसके बाद एस ए जे आई वी, तो यह लिखा है सजीव, तो सजीव में सा पे मात्रा नहीं तो एस ए से पूरा सा हो गया। जे से लिखेंगे जा, आई से बड़ी की मात्रा और वी से वाह, यह लिखा गया सजीव। उसके बाद के यू सी डबल एस, तो के से बनता है का। अब यहाँ यू है तो यू से पता नहीं है क्या लगाना है, छोटाओं की मात्रा होगा कि बड़ाओं की मात्रा, तो इसको रहने देते हैं। पहले सी डबल एस से लिखते हैं छा, अब यू से हम लगाएंगे छोटाओं की मात्रा, तो हो गया कुछ,
जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर आप यहीं पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा कुछ, जो कि गलत शब्द होगा। तो यहाँ पर कुछ सही हो गया। इस तरीके से अगर आप बच्चों लिखते हैं, कोई भी नाम है, कोई भी शब्द है हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी बड़ा से बड़ा शब्द है, बड़ा से बड़ा नाम है, उसे बहुत ही सरल तरीके से देखते ही आप उसे पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया। बस आप अपने दिमाग में उसे हिंदी में बदल देंगे। ठीक है, इतना आपको ट्रेंड बना दूंगा। बस आपको लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप देखते ही कोई चीज़ लिखा है, कोई नाम लिखा है, उसे आप हिंदी में बता पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा है। तुरंत ही देखते ही बता देंगे कि यह नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पर सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े शब्दों को देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बड़े शब्द लिखे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए PRATYEK। तो देखिए यहाँ पर P से बनेगा बच्चों आपका पा। ठीक है, P के तुरंत बाद R लिखा है। तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के बाद तुरंत R लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है, नीचे वाला रा। अब इस पा में कोई मात्रा नहीं, इसलिए ए लगा है। टी और वाई, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद बच्चों तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर इसमें कौन है, टी है। तो टी से बनता है त, लिखेंगे आधा त। वाई से लिखेंगे य। ई से बनता है एक ही मात्रा और के से बनेगा क। यह लिखा गया है प्रत्येक। क्या लिखा गया बच्चों, प्रत्येक। समझ में आया ना। आगे तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो ऐसा तब लिखते हैं जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है, ध्यान रखेंगे। आगे PADHNA, देखिए तो लिखा है पढ़ना। तो पढ़ना भी पापे मात्रा नहीं, तो PA से हो गया प। DH लिखेंगे ढ। N से लिखेंगे नौ। A से आ की मात्रा लिखा है पढ़ना। ढा में भी मात्रा नहीं है, लेकिन ए क्यों नहीं लगाया गया, जैसे हमने पीछे बताया ना, सपना लिखना है, वैसे ही यहाँ पर पढ़ना लिखना है। ठीक है, उसके बाद BITANA, तो B से होता है बच्चों आपका बा। I से छोटी की मात्रा, T से बनता है त। A से आ की मात्रा, N से बनता है नौ। A फिर आ की मात्रा, लिखा गया है बिताना। उसके बाद देखिए क्या है, ATYANT। देखिए तो A है तो इससे छोटा आ लिखेंगे, अगर डबल ए होता तो बड़ा आ लिखते हैं। अब यहाँ पर टी वाई फिर एक साथ लिखा, जैसे यहाँ पर टी वाई एक साथ था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो इसमें पहला अक्षर कौन सा है, टी। तो टी से बनेगा त, आधा त लिखेंगे। वाई से बनेगा या में कोई मात्रा नहीं, इसलिए ए। अब यहाँ पर यन और टी भी एक साथ लिखे हैं, यन और टी। तो यन से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो यन से बनता है नौ, लिखेंगे आधा नौ। टी से त, यह लिखा है अत्यंत। बच्चों कितना कठिन शब्द है, लेकिन बहुत ही आसानी से हमने आपको बता दिया। अब इसी को अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं यह भी समझ लीजिए। जैसे छोटा आ, तो इसके लिए लिखेंगे ए। अब यहाँ पर है आधा ता, तो आधा ता कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। तो आधा ता लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ता का अंग्रेजी लिखेंगे टी। तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख देंगे, तो बगल वाला अक्षर है या, तो या का बनता है वाई। इसमें कोई भी मात्रा नहीं, इसलिए ए लगाएंगे। आधा न है तो आधा न का लिखेंगे यन, तुरंत ही आपको ता का अंग्रेजी लिख देना है टी, तो लिखा है अत्यंत। ऐसे ही आप लिखेंगे। तो हिंदी में अगर ऐसे रहेगा तो आप अंग्रेजी में भी ऐसे लिख पाएंगे। तो आधा कैसे बनाया जाता है, जो आधा अक्षर है उसको लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख देंगे। तो इससे यह पता चलता है कि जो पहले वाला अक्षर है वह आधा लिखा गया है। समझ में आ गया। आगे LIKHNA, तो L से बनता है आपका ल। आई लिखा है छोटी की मात्रा, के एच से लिखेंगे ख, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया लिखना। उसके बाद देखिए BAHUT, तो लिखा है बहुत। तो बहुत में बापे मात्रा नहीं, तो BA से पूरा ब बना देंगे। H से लिखेंगे हा, U से छोटाओ की मात्रा और T से त, यह लिखा गया है बहुत। उसके बाद JYADA, तो यहाँ पर देखिए JY भी एक साथ लिखे रहे हैं। तो मतलब ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर है J, तो J से लिखेंगे आधा जा, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, D से लिखेंगे द, A से फिर आ की मात्रा, लिखा है ज़्यादा। उसके बाद ATYADHIK, देखिए तो A है तो छोटा आ लिखेंगे। TY फिर एक साथ लिखा है, जैसे यहाँ पर TY था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो T से बनाएंगे ना आधा ता, Y से लिखेंगे या। इसमें देखिए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर है A, आ की मात्रा लगाएंगे। DH से लिखेंगे धा,
आई से छोटी की मात्रा के से क, यह लिखा गया अत्यधिक। क्या लिखा गया बच्चों? अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर टी वाई एक साथ था इसलिए हमने टी से आधा ता बनाया, वाई से यह लिख दिया। आगे बी ई एच ए डी, तो बी से बनता है आपका ब, ई से ए की मात्रा, एच से बनता है हा, हमें कोई मात्रा नहीं ए, डी से लिखेंगे द, यह लिखा है बेहद। उसके बाद पी ए टी एल ए, तो पी से बनता है आपका पा में कोई मात्रा नहीं ए, और टी और यल एक साथ हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टी से आधा बनाना पड़ेगा, आधा बनाना पड़ेगा। चलिए बना के देख लेते हैं कि सही होगा कि नहीं। तो अगर टी से आपने ता बना दिया आधा, उसके बाद यल से बना दिया ला, ए से आ की मात्रा, तो बताइए पतला कहीं ऐसे लिखा रहता है? पतला पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन लिखने में ऐसा नहीं लिखा जाता है, लिखने के लिए पूरा ता बनाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आधा ता नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमने बताया ना पहले दो अक्षर लिखते हैं बाद में या तीसरा लिखते हैं, तो पत का लिखेंगे बाद में ला का। समझ में आया? जैसे हमने सपना लिखा था पीछे वैसे ही। आगे लिखा है एस ए एम पी यू आर एन, देखिए तो एस से बनेगा आपका सा पर कोई मात्रा नहीं, लिखा गया है ए। यम और पी एक साथ लिखे हैं तो मतलब आप समझ गए होंगे कि यम से बनाएंगे जो भी वह आधा होगा। यम से बनता है माँ, लिखेंगे आधा माँ, पी से लिखेंगे पा, और यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा। अब यहाँ पर है आर और यन एक साथ लिखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आर से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। आर से बनता है रा तो लिखेंगे आधा रा, तो सबसे पहले यन से लिखेंगे आड़ा, और आर से ऊपर वाला रा, तो लिखा है संपूर्ण। क्या लिखा है बच्चों? संपूर्ण। तो देखिए अगर कोई भी अक्षर पर ऊपर वाला रा लगा है बच्चों, ऊपर वाला ये वाला रा लगा है, तो वह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा जाता है। जिस अक्षर पर लगा रहेगा, जैसे यहाँ पर आड़ा पर लगा है तो आड़ा का अंग्रेजी लिखने से पहले ही हमने रा का अंग्रेजी लिख दिया है। ठीक है, आगे जे आई एन डी ए जी आई, तो जे से बनता है आपका जा। ठीक है, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए। यन और डी एक साथ हैं तो यन से जो भी बनाएंगे आधा, यन से बनता है नौ, लिखेंगे आधा नौ, डी से लिखेंगे दा पे कोई मात्रा नहीं ए, जी से लिखेंगे गा, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है जिंदगी। उसके बाद बी ए एच ए एन ए, लिखा है बहाने, तो बहाने में बा पे मात्रा नहीं तो बी ए से बा, एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नो, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है बहाने। उसके बाद एम यू बी ए आर ए के, एम से बनेगा आपका माँ, आई से छोटा ओ की मात्रा, बी से लिखेंगे बा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा में कोई मात्रा नहीं ए, के से लिखेंगे क। यह लिखा गया है मुबारक। क्या लिखा गया बच्चों? मुबारक। बच्चों आप यह बड़े बड़े शब्द समझ पा रहे हैं ना कि कैसे लिखना है? बहुत ही बारीकी से बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे, एस ओ सी एच एन ए, तो एस से बनता है आपका सा, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाइए, सी एच से बनता है चा, एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है सोचना। चा बिना मात्रा के है लेकिन ए क्यों नहीं लगाया गया? तो जैसे हमने पीछे लिखा था सपना, वैसे ही पतला हमने लिखा था, वैसे ही सोचना होगा। ठीक है, आगे एस ए पी टी ए एच, तो एस से बनता है आपका सा में कोई मात्रा नहीं ए, पी और टी एक साथ लिखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि पी से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो पी से बनता है पौ, लिखेंगे आधा पौ, टी से ता, ए से आ की मात्रा, एच से बनेगा हा, यह लिखा है सप्ताह। उसके बाद सी एच आई एन टी ए, तो सी एच से बनता है चा, आई से छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर यन आधा बनाएंगे क्योंकि यन और टी एक साथ हैं, यन से बनता है आधा नौ, टी से ता, ए से आ की मात्रा, लिखा है चिंता। उसके बाद एस यू एच ए एन ए, एस से बनता है आपका सा, यू लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा, एच से बनता है हा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से फिर आ की मात्रा, यह लिखा गया है सुहाना। उसके बाद तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कोई भी नाम हो, कितना भी बड़ा हो, उसे आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। और यहाँ पर केवल एक शब्द आपके लिए है, यहाँ पर देख लीजिए, एक ही शब्द है आपके लिए जिसको आपको हिंदी में लिख के मुझे कॉमेंट बॉक्स में
बताना है कि इस शब्द का हिंदी क्या होगा, कमेंट में लिख दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।